नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और इस हथेली को अगर हम साधारण दृष्टि से भी देखते हैं तो आप लोगों को भी साफ दिखाई दे रहा होगा कि हथेली का आकार यहाँ पर एक आयताकार दिखाई दे रही है। और अगर हम करियर के मामले में देखते हैं तो जिस भी व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है ऐसे लोगों का बोलने से ज़्यादा काम चलता है या मानसिक मेहनत ऐसे लोगों को ज़्यादा करनी पड़ती है और शारीरिक मेहनत थोड़ी सी कम ऐसे लोगों को करनी पड़ती है। यहाँ पे हथेली की जो रंगत है वो ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को ये जन्म देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में अगर हम हथेली देखते हैं तो बहुत सारी गौण रेखाएं, एक सामान्य हथेली यहाँ पे आपको दिखाई देगी। बहुत सारी गौण रेखाएं एक मकड़ जाला की तरह जो है हथेली में फैली हुई दिखाई दे रही है। और किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर इस तरह की नेगेटिव ऊर्जा घर कर गई हो तो व्यक्ति के विकास को, व्यक्ति के डेवलपमेंट को, व्यक्ति के प्रगति को पूरी तरह से रोकने का ये काम करती है। और वर्तमान समय में यही काम ये आपके जीवन में करती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये मानसिक तनाव को और संघर्ष को जन्म देती हुई यहाँ पे दिख रही है। अगर आप नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, वो विस्तार या वो फैलाव उसमें नहीं मिल पा रहा है जिसकी संभावना आप देख रहे हैं। जो आपके मुख्य कार्य हैं वो कहीं ना कहीं अटकते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बनते हुए नहीं दिख रहे हैं इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण। दूसरी बात, ये मानसिक तनाव को बहुत ज़्यादा जन्म देता है। हथेली में पैसा तो आ भी जाए लेकिन पैसा हथेली में टिक नहीं पाता है, या जीवन में जो बरगत आनी चाहिए थी वो बरगत नहीं हो पाती है। अगर ऐसे लोग अपनी कुंडली किसी व्यक्ति को दिखाते हैं, किसी जानकार को दिखाते हैं, तो निश्चित ही कुंडली में या तो पितृदोष निकलता है, या तो आपका वास्तु दोष निकलता है, या तो आपका काल सर्प योग ऐसा दोष निकलता है, या नेगेटिव ऊर्जा नज़र दोष निकलती है। ये दोष जो है हथेली में निकलते हैं, लेकिन उसका कारक एक ही होता है कि आपको थोड़ी सी अपनी दिनचर्या बदलनी है। और वैज्ञानिक उपाय मैं आपको भेज रहा हूँ करने की। आप अगर कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। हथेली को एक नज़र से देखते हैं तो ग्रहों की स्थिति भी जो है यहाँ पे ज़्यादा अनुकूल कुछ ग्रहों की नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, केवल जो है आपकी हथेली में जो आपका चंद्रमा है, वर्तमान समय में यही चंद्रमा जो है आपके मन को मजबूत किए हुए दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से जो मजबूती दे रहा है ना, आपका चंद्रमा ही वर्तमान समय में दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका बहुत अच्छा बना हुआ है इसी चंद्रमा की वजह से बना हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में, मन में कितनी भी समस्या हो, लेकिन मानसिक रूप से जो मजबूती है दे रहा है ये चंद्रमा आपको दे रहा है। और देखिएगा, चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत होता है, एक खूबसूरती सौंदर्य बिखेर रहा होता है, तो व्यक्ति का पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। चंद्रमा बता रहा है कि और ग्रह भी अगर बहुत सुंदर अनुकूल स्थिति में आ जाते हैं तो शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत सुंदर रहने वाला है। और चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत है आपका, आप अपने जीवन काल में क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, जिसके कारण सकारात्मक सोच आपकी बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, चंद्रमा इतना सुंदर होता है, इसे धर्म स्थान कहते हैं। चंद्रमा इतना सुंदर होता है
इसे यात्रा का ग्रह कहा जाता है, कल्पना का ग्रह कहा जाता है। कल्पनाएं आप बहुत अच्छी कर रही हैं, सोचने की शक्ति आपके अंदर बहुत अच्छी है। और देखिएगा ये चंद्रमा बहुत सुंदर स्थिति में है। हाँ, इसी चंद्रमा की वजह से हम कह सकते हैं कि विदेश यात्रा के योग भी आपके जो है निश्चित ही आने वाले समय में बनने वाले हैं, इसकी प्रबल संभावना है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी हथेली में यहाँ पे अंगूठे के नीचे का ये जो भाग है ये ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रह सकती है शुक्र की वजह से, लेकिन शुक्र मानसिक तनाव भी दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति को जन्म दे रहा है। और देखिएगा आपका गुरु अगर हम देखते हैं तो आपका गुरु वर्तमान समय में देवताओं के गुरु बृहस्पति साधारण भाव में बैठे हुए हैं, साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठे हुए हैं। और इस अवस्था में वर्तमान समय में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहने वाली है। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं करता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डवाडोल भी नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ रहेगा। स्वतंत्रता, मनी लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से एक यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे प्रबंधन के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल लाइन में हो या लॉ लाइन में हो, जिसे हम कानून कहते हैं, या हम कहें यहाँ पर बैंकिंग के क्षेत्र में हो, तो इन क्षेत्रों में यदि काम कर रहे हों या करने की चाह रख रहे हों तो सफलता यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका जो बृहस्पति है वो यहाँ पे नॉर्मल हिसाब किताब में दिखाई दे रहा है। हाँ, बृहस्पति पर अगर आप देखोगे इस तरह के जो है सुंदर यहाँ पे वर्ग का साइन भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन के आने वाले समय में जब बृहस्पति अनुकूल स्थिति में आएंगे तो यहाँ पे जो खिड़की बनी हुई है इस बात का द्योतक है कि एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन हो सकता है। और अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज आप रखते हैं, कार्यकुशलता ऐसे रखते हैं कि अपने क्षेत्र में आप टीचिंग की क्षमता को भी रखे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में अध्यात्म के क्षेत्र में भी उन्नति यहाँ पे साफ तौर से दिखाई देती हुई नज़र आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अगर सुंदर तरीके से देखें, एक मछली का चिन्ह बनता हुआ भी साफ दिखाई दे रहा है। और गुरु पर्वत पर अगर इस तरह का मछली का चिन्ह बनता है तो निश्चित ही कहते हैं व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर रात चौगुनी दिन दूनी उन्नति करता है और समाज में प्रतिष्ठा का पात्र बनता है। लेकिन इस मछली को पर्वत ऊर्जा नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण जो फल वास्तव में मिलना चाहिए था उस फल की प्राप्ति नहीं होती हुई यहाँ पे दिख रही है। आपका शनि वर्तमान समय में ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, यहाँ पे गड्ढानुमा दिखाई दे रहा है। और जब शनि जो भाग्य स्थान है गड्ढानुमा दिखाई देता है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है, धोखा ज़्यादा खाता है। जब ज़्यादा उभर जाता है तो बिना वजह की चिंता व्यक्ति के जीवन में आ जाती है और मानसिक परेशानी, संघर्ष और धन के रूप में भी जो है व्यक्ति को थोड़ा सा कहीं ना कहीं संघर्ष देखने को मिलता है। और जब भाग्य स्थान कहीं पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ, कहीं पे बैठा हुआ दिखाई देता है तो 7.5 साल तक जो है ये अपना प्रभाव देता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का कार्य करता है। इसका उपाय दूंगा जिससे भाग्य स्थान अनुकूल हो जाए और करियर के मामले में, धन के मामले में
जीवन के मामले में जो ये दुख दे रहा है, उस दुख में, उस पीड़ा में कमी आ जाए। सूर्य का पर्वत अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो सूर्य का पर्वत यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और जब सूर्य का पर्वत इस तरह से बैठ जाता है ना, अच्छी स्थिति में नहीं रहता है, इस तरह से वक्री स्थिति में रहता है ना, तो व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर जो योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं। और जीवन में जो प्रगति करनी चाहिए थी वो प्रगति नहीं हो पाती है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में संघर्ष ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सफलता की प्राप्ति यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। हाँ, आने वाले समय में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक शानदार जो है एक पत्ती का एक मछलीनुमा साइन बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन सूर्य अनुकूल होगा तभी इसको ऊर्जा मिलेगी, ये अपना फल प्राप्त करेगा। सूर्य पर्वत पर इस तरह का चिन्ह होने से व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि पाता है, नाम कमाता है, और ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर ज़्यादातर मामलों में सरकारी नौकरी में सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। इस बात की संभावना भी ज़्यादा रहती है। एक त्रिकोण भी बनता हुआ यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, और सूर्य पर्वत पर त्रिकोण होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति आने वाले समय में अच्छा खासा धन कमाता है, लेकिन अभी हथेली इस रूप में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। बुध अगर आपका देखा जाए, आपका बुध बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। जब बुध इस तरह से कमज़ोर स्थिति में होता है तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उस पर बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है। ये धूमिल करने का काम करता है, भौतिक सुख सुविधाओं में कमी लाता है, और कहीं न कहीं धन का अभाव भी पैदा करता है। वाणी की शक्ति को भी धूमिल करने का ये काम करता है। बुद्ध को मजबूत करने के लिए यदि आपने अपना व्यक्तित्व बढ़ाना है, अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करनी है, पूरा व्यक्तित्व ही बदल कर रखना है, तो बुद्ध को उत्तम करना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध को उत्तम करने के लिए हरे फल हैं, हरी सब्जियां हैं, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन आपको करना होगा। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट संडे को छोड़कर, रविवार को छोड़कर 2 पत्ते तुलसी का सेवन जरूर आपको करना होगा। और सुबह और शाम बिना माला जपे बोल बोल कर 108 बार गायत्री महामंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा जीवन में आपको मिलेगा। एक हरा रुमाल अपनी जेब में, ऑफिस के बैग में आप रख सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। नहाने के बाद चंदन की खुशबू वाला अगर परफ्यूम आप 3 महीने तक लगातार लगाते हैं तो बड़ा फ़ायदा आपको जीवन में देखने को मिलेगा। पूरा व्यक्तित्व ही आपका बदल जाएगा, लाइफ स्टाइल ही आपकी बदल जाएगी, और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। इसकी प्रबल संभावना रहेगी। ऊपरी मंगल आपका अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की हमने पहले ही बात कर ली है। अब हम आपकी उंगलियों पे चलते हैं। देखिएगा, आपकी यहाँ पर जो बृहस्पति की उंगली है अच्छी खासी लंबी है, सीधी खड़ी है, लीडरशिप के गुणों में ये वृद्धि करती हुई आपके अंदर दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाओं को आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर आपकी जो शनि की उंगली है, कर्म प्रधान जो देवता हैं हमारे, ग्रह हैं हमारे, उनकी उंगली आपकी लंबी और सीधी है। बहुत सुंदर है ये, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं आप अपने जीवन में। कायरता आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई नहीं देती हुई नज़र आ रही है। आपकी सूर्य की उंगली भी अच्छी खासी लंबी है और सीधी खड़ी यहाँ पे दिख रही है।
हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म दे रही है और दार्शनिक स्वभाव को भी जन्म दे रही है। बुध की उंगली भी काफ़ी लंबी है, सूर्य की पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। बुध का पर्वत भी अच्छा नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में और कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर देखें तो बहुत बड़ी कमी यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। आपकी अगर हम रेखाओं की बात करते हैं तो अंगूठा आपका जो है लंबा बहुत ज़्यादा है, लचीला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है। आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनसे युक्ति बना रही है और ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। आप केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। विद्वान जरूर हैं, बुद्धिमता से काम लेते हैं और तेजस्वी भी इस रेखा की वजह से है, लेकिन हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व आपका है, जो आपसे मन से जुड़ता है। निश्चित ही आपकी स्थिति कैसी भी रही, लेकिन अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं आप। स्वाभिमानी जरूर हैं और पूर्णतः विश्वासी भी हैं। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अगर आपका जिस तरह से ये युक्ति बन रही है, आपका अगर सूर्य का पर्वत और बृहस्पति का पर्वत भी पुष्ट और सुंदर युक्ति में होता तो निश्चित ही जीवन काल के इस समय में आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद की प्राप्ति जरूर होती, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका बृहस्पति, आपका सूर्य और आपका जो है बुध अगर मजबूत और अनुकूल स्थिति में आ जाते हैं तो आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है। देखिएगा, बिजनेस का जो ग्रह हमारा होता है वो बुध होता है, फैलाव का ग्रह जो होता है वो सूर्य होता है, और आपका भाग्य स्थान जो होता है, अच्छा समय बुरा समय कैसा रहेगा, वो शनि होता है, और आपका धन का ग्रह, मान प्रतिष्ठा का ग्रह जो होता है वो आपका बृहस्पति होता है। आपके ये सभी ग्रह कमज़ोर हैं तो इन सभी चीज़ों में इसका असर आपके जीवन में हो रहा है। आपकी हृदय रेखा इस तरह से है, लेकिन एक ब्रांच इसमें इस तरह से आ रही है, एक विष्णु का तिलक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो ये विष्णु का तिलक जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, कहते हैं उसके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल यानी वैकुंठ धाम के स्वामी जो विष्णु हैं उनकी विशेष कृपा होती है। यदि ऐसे विशेष साइन वाला जातक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो ऐसे लोगों को किसी भी काम में अवश्य सफलता की प्राप्ति होती है, और ऐसे लोगों को हराना जो है इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ऐसे जो जातक होते हैं निश्चित तौर पे समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। जिसकी भी हथेली पर ये विष्णु का चिन्ह होता है, वो जातक स्त्री हो पुरुष हो, ऐसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि आप लोगों की हथेली में विष्णु का तिलक है और आप गलत तरीके से अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं तो आपको रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे कोई उपाय कर लें, चाहे किसी का आशीर्वाद पा लें, फिर भी ऐसे लोग नहीं उबर पाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान जो है व्यक्ति को रखना पड़ता है। यहाँ पे देखें, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आके बहुत लंबी है, इस पे गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन गुरु कमज़ोर है। यहाँ पे मंगल का प्रभाव पड़ रहा, मंगल अच्छे हैं। तीव्र निर्णय लेने की क्षमता दिखाई दे रही है,
बौद्धिक स्तर अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक ब्रांच निकल करके बुध की ओर जारी है, लेकिन बुध अनुकूल नहीं है। माइंड बिजनेस की तरफ ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बुध अच्छी नहीं है। तो बिजनेस में जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा अभी जो है लगभग 2.5 से 3 सालों तक नॉर्मल ही दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिख रही है, अच्छी है, सुंदर है, जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। लेकिन एक राहु रेखा बहुत बड़े रूप से इसको काट रही है, और जब राहु रेखा इस तरह से जो है व्यक्ति की जीवन में आती है तो धन हानि होने की या संघर्ष की स्थिति को ये बढ़ाती है। यहाँ पे इस तरह से एक मछली का शानदार चिन्ह बन रहा है। आपको अपनी जीवन काल में निश्चित ही एक भव्य और सुंदर विदेश यात्रा का मौका मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है, निश्चित मिलेगा। और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बढ़ती जाएंगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी आप विकास करेंगे, इसमें पूर्ण तो जो है सफलता आप पाएंगे। यहाँ पे भाग्य रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, एकाएक मस्तिष्क रेखा भी मिल रही है। कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा रहने वाली है, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कहीं न कहीं त्वरित रूप से जो है गलत निर्णय लेंगे और अपने संपूर्ण विकास को अवरुद्ध कर लेंगे, इसका ज़रूर ध्यान रखें। हाँ, आपका मंगल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक अवस्था में है, और मंगल इस तरह से वीक होता है तो कहीं ना कहीं नेत्र रोग देता है, हाई ब्लड प्रेशर को जन्म देता है, शरीर में कंपन को जन्म देता है, शारीरिक ताकत को कम कर देता है, शरीर की जो जोड़ हैं काम करना कम कर देते हैं। कभी कभी ये आत्मविश्वास की कमी को भी दिखाता है, कन्फ्यूजन की स्थिति को पैदा करता है। जमीन से संबंधी जो लाभ प्राप्त होना था वो लाभ प्राप्त नहीं होता है। कुल मिला के बात करें तो आपका चंद्रमा को छोड़कर सारे ग्रह नेगेटिविटी देती हुई दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण वर्तमान समय में संघर्ष की स्थिति को जन्म दे रहे हैं, वर्तमान समय में मानसिक परेशानी को जन्म दे रहा है। सारी चीज़ें रुकी हुई सी महसूस हो रही हैं। इसको अगर खोलना है तो थोड़ा सा दिनचर्या बदल दीजिएगा, उपाय भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करिएगा तो बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, विष्णु का तिलक आपकी हथेली में है, जो बहुत अच्छा जो है साइन आपकी हथेली का है, और इससे बड़ा साइन शायद कोई होता होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।